हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में जिसका नाम था सपनोगढ़, जहाँ हवा में हमेशा रंग बिरंगे बादल तैरते रहते थे और रातें कभी अंधेरी ना होती। यहाँ की सड़कें चमकती हुई धुंधले से बनी होती है और घरों की दीवारें इतनी पतली कि आप पड़ोसी के सपनों की झलक सुन सकते हैं। सपनोगढ़ शहर में पैसा नहीं चलता। ये मुद्दा की सपने हैं, वही जो आप रात को सोते हुए देखते हैं। हर सुबह लोग अपने सपनों को बोतल में भरकर बाजार ले जाते थे। अच्छे सपने जैसे उड़ते हुए आसमान छूना या समंदर में तैरना महंगे बिकते थे, लेकिन बुरे या अजीब सपने होते तो फेंकने लायक होते थे। इस शहर की सबसे चुलबुली और सबसे अजीब लड़की थी जारा उम्र के लिहाज से 20 साल की थी, लेकिन उसके दिमाग 100 साल के आइडिया घूमते थे। वो एक छोटी सी दुकान चलाती थी जहां वो पुरानी बोतलों से सपने के खिलौने बनाती थी, लेकिन समस्या ये थी कि जारा के सपने कभी सामान्य होते। एक रात वो सपना देखती है जिसमें वो एक विशालकाय चींटी बनकर शहर की सड़कों पर डांस करती और चींटियाँ उसके लिए जूते सिलती। अगली रात वो एक पेड़ बन जाती जिसकी पत्तियाँ चॉकलेट की होती थी और पक्षी आकर उसके बालों में घोंसले बना देते थे। ऐसे सपने बाजार में कौन खरीदेगा? विक्रेता चिल्लाया, ये क्या बकवास है, इससे तो मेरी जूते की कीमत भी ना निकले। जारा की दुकान खाली पड़ी रहती। उसके पास एक सपना था, बड़ा चमकदार। वो एक मशीन बनाना चाहती थी जिससे वो सपना मिसाल बनाती है। ये मशीन हर किसी के सपनों को मिलाकर नया सपना बनाएगी, ताकि गरीबों के अजीब सपने अमीरों के चमकदार सपनों से मिलाकर कुछ जादू हो जाए। लेकिन इसके लिए उसे चाहिए थे 10 लाख सपने। बाजार से नामुमकिन था, इसलिए वो रात दिन सोचती रहती थी। एक शाम जब वो अपनी दुकान साफ कर रही थी तो पुरानी अलमारी के पीछे से एक धूल भरी किताब गिर पड़ी। उसका कवर चमक रहा था जैसे किसी पुराने सपने की तरह। खोलते ही अंदर से एक चमकदार नक्शा निकला। नक्शे पर लिखा था, एक गुफा है जहाँ खोए हुए सपने गूंजते हैं। जो हिम्मत हो वो उन्हें चुरा सकता है, लेकिन सावधान, गर्जियन जागेगा। जारा की आंखें चमक उठी। एक गुफा, वो तो पुरानी कहानियाँ थी। शहर के बाहर पहाड़ों में जहाँ भूले हुए सपने दीवारों पर गूंजते रहते थे, लेकिन कोई कभी लौटा न था। लेकिन जारा को फर्क क्या पड़ता था? वो सोचती, मेरे सपने तो पहले ही अजीब है, अब ये गुफा भी क्या बिगाड़ लेगी। अगली सुबह वो अपना बैग पैक किया जिसमें सिर्फ एक पानी की बोतल थी, एक टार्च और उसके पसंदीदा चॉकलेट के टुकड़े थे। दोस्तों ने मना किया, पागल हो गई हो, वो गुफाएं सपनों को निगल जाती है। लेकिन जारा हंसी, तो फिर मैं वो पहली बनूंगी जो सपनों को उगाल लाएगी। रास्ता लंबा था, पहला पड़ाव था नींद का जंगल। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी जड़ें आसमान छूती और हवा में नींद की धुंधलें फैली रहती। जारा जैसे ही अंदर कदम रखी, उसके पैरों तले जमीन हिलने लगी। अचानक पैरों से आवाज़ें आने लगी, तुम्हें क्या चाहिए? ये जंगल के रखवाले थे। एक विशालकाय छाया ने कहा, रुको लड़की, यहाँ से गुजरने के लिए अपना सबसे बड़ा डर दो। जारा डर गई। उसका सबसे बड़ा डर था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक मज़ेदार सपना दूंगी जिसमें मैं चींटी बनकर तुम्हारे पैरों पर चढ़ती हूँ। छाया हंसी और रास्ता साफ हो गया। जारा ने सीखा, डर को हंसकर हराओ, वो भाग जाता है। अगला पड़ाव था सपनों की नदी। ये नदी चमचमाती हुई थी, लेकिन पानी नहीं, सपनों का रस। जो भी इसमें कूदता वो बह जाता था। जारा को नदी पार करनी थी, लेकिन कोई पुल नहीं था। तभी नदी से एक आवाज़ आई, मुझे अपना सबसे प्यारा सपना दो, मैं तुम्हें पार करा दूंगी। जारा का प्यारा सपना था जिसमें वो अपनी माँ के साथ उड़ान भरती थी
और माँ हंसती रहती थी। आंसू आ गए आँखों में, लेकिन बोतल निकाली, सपना निकाला और नदी में डाल दिया। नदी हंसी, अच्छा सपना है लेकिन अधूरा, पार करने के लिए पूरा करो। अपनी माँ को याद करके जारा ने आंखें बंद की, माँ की हंसी सुनी और अचानक नदी जम गई। एक चमकदार पुल बनकर वो पार हो गई। सीखा हुआ प्यार कभी खोता नहीं और रास्ते बनाता है। शाम ढलते ढलते जारा गुफा के सामने पहुंची। गुफा का मुंह इतना बड़ा था कि पूरा शहर समा सकता था। अंदर अंधेरा, लेकिन दीवारें पर हल्की हल्की चमक, जैसे लाखों सपने की झलक था। जारा ने टार्च जलाई और अंदर कदम रखा। हर कदम पर गूंजती आवाज़ें, मैं उड़ना चाहता था, मैं राजा बनना चाहता था, मैं अमीर होना चाहता था। एक खोए हुए सपने थे। जारा ने अपना बैग खोला और बोतलें निकालनी शुरू की। एक बोतल में वो सपना आया जिसमें एक बच्चा तारों से बात करता था। दूसरी में एक बूढ़ा आदमी नाचता हुआ समंदर पार करता था। तीसरी में एक लड़की जो बादलों को रंगती। जारा खुश हो रही थी। ये सपने अमूल्य थे। लेकिन अचानक जमीन कांपी। एक विशाल काय आकृति प्रकट हुई। सपनों का गर्जियन, वो एक चमकदार बादल जैसा था। आंखें आँख की, कौन हो तुम? ये सपने मेरे हैं, इन्हें चुराने वाले कभी नहीं लौटे। जारा डर गई लेकिन पीछे नहीं हटी। मैं चुराने नहीं आई गार्जियन, मैं जोड़ने आई हूँ। ये सपने अकेले हैं, गूंज रहे हैं। मेरी मशीन इन्हें नया जीवन देगी। गार्जियन गर्जा, साबित करो, एक परीक्षा दो, अपना सबसे बेकार सपना दो, वो जो बाजार में कोई ना खरीदे। जारा सोचने लगा, उसका सबसे बेकार सपना वही चींटी वाला। उसने बोतल निकाली और गार्जियन को दिखाया। गार्जियन हंसा, पहली बार क्या चींटियाँ जूते सिल रही है। लेकिन फिर वो रुका। उड़ना, अमीर बनना, लेकिन ये हंसी लाता है। गार्जियन ने कहा, ठीक है, परीक्षा पास, लेकिन याद रखो, सपने तभी कीमती होते हैं जब तुम उन्हें जीते हो। जारा ने 10 लाख सपने इकट्ठे कर लिया। रास्ते में लौटते हुए वो थक चुकी थी, लेकिन दिल भरा हुआ था। नींद के जंगल में रखवाले ने कहा, तुम्हारा डर अब मज़ा बन गया। सपनों की नदी ने लौटा दिया उसका प्यारा सपना। अब वो पूरा था, माँ की हंसी के साथ। सपनों शहर लौटकर जारा ने अपनी मशीन बनाई। पहला टेस्ट उसने अपनी चींटी वाला सपना था और एक अमीर आदमी के उड़ने वाले सपने को मिलाया। नया सपना बना, एक चींटी जो उड़कर अमीरों के जूतों को सिलती। बाजार में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाए, ये तो कमाल है, कितने के बिकेगा? जारा मुस्कुराई, ये नहीं बिकेगा, ये तो सबके लिए है। आज सपनों गढ़ शहर बदला हुआ है। हर कोई अपने अजीब सपनों को छुपाता नहीं। बच्चे चींटी बनकर खेलते थे, बूढ़े बदलों को रंगते। जारा की दुकान अब अनोखे सपनों का बाजार है और हर शाम बच्चों को कहानी सुनाती। दोस्तों, दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम्हारे सपने बेकार है, लेकिन याद रखो, सबसे चमकदार हीरे तो कोयले से निकलते हैं। तुम्हारा अनोखापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। डरो मत, हंसो और सपनों को जियो, क्योंकि जो सबसे अलग है वही सबसे मजबूत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।